हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो मनमोहन सिंह, जी हाँ, हमारे 13वें प्रधानमंत्री, भारत के 13वें पूर्व प्रधानमंत्री, जो 13वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं भारत के, तो उन्हीं की जो अमर यश गाथा है उन पर है ये वीडियो। उनके जीवन का वृत्तांत, उनके जीवन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश डालेंगे। तो मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह गांव में हुआ था और ज़िला का नाम है चकवाल, जो पाकिस्तानी पंजाब में पड़ता है। और इनका देहांत 26 दिसंबर 92 वर्ष की अवस्था में हुआ। और भारतीय गणराज्य के वे 13वें प्रधानमंत्री रहे। 2 बार PM बनने का रिकॉर्ड है। जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहले ऐसे व्यक्ति हुए जो 2 बार प्रधानमंत्री बने लगातार। इनके माता जी का नाम अमृत कौर और पिता गुरुमुख सिंह। पंजाब यूनिवर्सिटी से BA किया, फिर MA वहीं से, और कैम्ब्रिज से PhD और ऑक्सफोर्ड से DPhil। तो 2008 में दुनिया की महामंदी पर भारत की स्थिति सामान्य बनी रही। उदार नीति और छोटी बचत के ताकत पर उन्होंने देश को उबारा। सोना गिरवी रखने के अपमान से देश को उबारा। भारत को दुनिया के लिए खोलना और गांव-गांव तक में रोजगार देने के लिए मनरेगा जैसे योजना लाना, अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए निर्णायक कार्रवाई के ये पक्षधर थे। 1900 आप याद कीजिए, आज भारत में जो शेयर सूचकांक है 78,000 के पार जा रहा है और 1991 में 1,000 अंकों पर था। तो इसमें मनमोहन सिंह जी का योगदान है। उन्होंने आर्थिक सुधार लाया और अपने प्रधानमंत्रित्व काल में वित्तीय स्थायित्व की स्थिति में भारत को ले गया। 1990 से पहले भारत में GDP का योगदान 1% था, अभी 9% है। तो जो आर्थिक विचारक लोग हैं उनका कहना है और मानना है कि इसमें ऐसी स्थिति के लिए जो नींव पड़ी, उस नींव की भूमिका में मनमोहन सिंह की भूमिका रही। वर्तमान में हम देख सकते हैं कि 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है भारत। आर्थिक कमी को स्वीकार करके आर्थिक कायाकल्प के तरफ बढ़ना इनका मूल मंत्र था। लंबे और कठिनाईपूर्ण मार्ग पर चलने का साहस मनमोहन सिंह में था। और ऐसा माना जाता है कि उस समय में कांग्रेस पार्टी में बहुत भ्रष्टाचार हो गया था, लेकिन फिर भी एक भी भ्रष्टाचार का छींटा इनके व्यक्तित्व पर नहीं पड़ा। तभी तो एक बार संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि रेन कोट पहन करके स्नान कोई करना डॉक्टर साहब से सीखे। और सदा हम देख सकते हैं कि दुनिया भर में जो सरदार जी सब का गुण होता है, जो इतनी कम आबादी है पूरे दुनिया में, फिर भी इसके बावजूद सेवा, समर्पण, व्यापार, संघर्षशीलता और जुझारू योद्धा के रूप में इनकी छवि होती है। ये भी कहीं नहीं मांगते हुए आपको दिखेंगे और पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। छोटा मोटा पोस्ट से लेकर बहुत बड़े बड़े पोस्ट को ये लोग सुशोभित करते हैं, सरदार जी लोग। तो ऐसे ही गुणों से विभूषित थे। इनकी पत्नी का नाम गुरशरण कौर और इनके परिवार में 3 बेटियां हैं। 1991 में वित्त मंत्री के रूप में भारत की चरमराती अर्थव्यवस्था में इन्होंने जान फूंक दिया था। ऋण का बोझ बहुत बढ़ गया था भारत पर। भुगतान असंतुलन की स्थिति हो गई थी। देश का सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। देश का खजाना खाली हो गया था। देश पुराने ढांचे एवं नीतियों पर चल रहा था। आर्थिक सुधार को इन्होंने प्रारंभ किया और सुधार का दूरगामी लाभ दुनिया ने देखा। नए जोखिम भरे रास्ते पर ये चल पड़े और अकेले चल पड़े। और उस समय में लोग तरह तरह की बातें कहते थे, जैसे कि विदेशी के हाथों में खेलना, अब देश गुलाम हो जाएगा, फिर अंग्रेज जैसे शासन करते थे वैसे ही देश की स्थिति हो जाएगी। लेकिन इन्होंने देश को मजबूत बनाया, आर्थिक स्थिति अच्छी बनाई, मजबूत आर्थिक स्थिति में देश को पहुंचाया। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। भुगतान असंतुलन की जो कुव्यवस्था थी, भुगतान
असंतुलन की जो स्थिति हो गई थी उसको संतुलन में लाया। और उस समय में जब इन्होंने काम करना शुरू किया, FDI के लिए देश को खोला, तो जो सुधार के विरोधी थे उन्होंने इसका विरोध किया, पर ये डटे रहे, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे और मिशन के लिए अकेले जुट गए थे। ये कोई ऐसे राजनीतिक परिवार या बहुत बड़े उद्योगपति परिवार से नहीं थे। एक बार बच्चों ने जब मनमोहन सिंह से पूछा था कि वो कैसे पढ़ाई करते थे, तो मनमोहन सिंह ने कहा कि वो उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि और घर में इतनी रोशनी नहीं होती थी, तो लैंप के नीचे जो सरकारी पोस्ट लगा हुआ होता है, बिजली का खंभा और लैंप सार्वजनिक सड़क को मतलब रोशनी देने के लिए, तो उसके नीचे बैठ कर के ये पढ़ा करते थे। लेकिन इसको उन्होंने कभी प्रोपेगेंडा नहीं बनाया। और फिर हम देख सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ते गए अपने ज्ञान के बल पर। और ऐसा भी कहा जाता था कि राजनीति के एक अच्छे खिलाड़ी हैं, इनको सियासत नहीं आती है। लेकिन अगर हम मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व को देखें तो उनके कृतित्व में ये लगता है कि सबसे अच्छी राजनीति है कोई राजनीति नहीं करना। तो मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए राजनीतिक स्थिरता जरूरी है, और यही जब 10 साल के लिए PM रहे तो उन्होंने इस चीज़ को साबित किया। फिर कभी कभी कुछ जो इनके आलोचक हैं वो कहते हैं कि कमज़ोर छवि वाले प्रधानमंत्री रहे, तुष्टीकरण वाले रहे, और मतलब सच्चर कमेटी की बात कर करके बहुसंख्यक आबादी को हाशिए पर डाला। और जब उन्होंने कहा था एक बार कि भारत के संविधान पर पहला हक मुस्लिम का है, तो इन पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगा। लेकिन भारत जैसे विविधता वाले देश में ये इनकी जो सहृदयता थी और किसी भी खेमा और किसी भी पक्ष के लिए नहीं ये जाने जाते थे। वैचारिक अंतर हो सकता था, लेकिन वो मात्र पूरा देश के लिए ही काम करने वाले व्यक्ति में से थे और एक सहृदय व्यक्ति थे। सार्वजनिक जीवन में शालीनता, शिष्टाचार और विनम्रता के पर्याय थे। और कलह का जो प्रगति पर विपरीत प्रभाव होता है, ऐसा इनका मानना था। तो बिना मतलब के कलह से व्यक्तिगत जीवन में भी और देश को भी बचाने की कोशिश करते थे। तो मिलीजुली, ऐसा नहीं है कि इनकी जो सरकार बनी वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, मिलीजुली सरकार थी, लेकिन इसको उन्होंने सफलतापूर्वक चलाया। और न केवल सफलतापूर्वक चलाया बल्कि देश में रोजगार सृजन, सरकारी नौकरी का बाढ़ ला दिया था। 2 लाख 3 लाख लोगों को बैंक में नौकरी दिया। वेतन भारत में सरकारी क्षेत्र में बहुत अधिक वेतन हो गई। महंगाई नियंत्रण में रहा। तो ऐसे व्यक्ति जो उन्होंने लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ा हो और वो इतने आगे बढ़े, तो इनके जीवन को देखने से लगता है कि पढ़ाई लिखाई ज्ञान से लोग आगे बढ़ सकता है। एक साधारण से परिवार में जन्मे और पंजाब यूनिवर्सिटी से BA MA करने वाले, बाहरी यूनिवर्सिटी से PhD और DPhil करते हैं, कैम्ब्रिज से PhD और ऑक्सफोर्ड से DPhil। तो ऐसा नहीं है कि इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी, लेकिन इसके बावजूद अपने कर्म से और अपने लगन से, स्कॉलरशिप से ये यहाँ तक पहुँचे। तो साधारण परिवार में भी जन्म लेकर ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में इन्होंने अध्ययन किया था। ज्ञान, योग्यता, लगन, शिक्षा, अध्ययन और शोध की ताकत इनके पास थी, और इसी ताकत के बल पर ये PM जैसे सर्वोच्च पद पर पहुँचे थे। लगातार ज्ञान प्राप्त करने रहने की इनमें जुनून थी और खुद को समय के अनुसार ढालने की क्षमता भी थी। ये दयालु इंसान, विद्वान, अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए समर्पित नेता थे। विपरीत परिस्थितियों से उबरने का भी इनमें मादा था और शीर्ष पर पहुंचने का इनमें गुण भी था। और सादगी भरे कैसे आदमी थे, जो पहली गाड़ी इन्होंने मारुति 800 खरीदी थी और जिसको कहते थे कि यही मेरा BMW है। तो संतोषी स्वभाव के भी थे और कर्मयोगी ऐसे जो स्वयं अपनी गाड़ी की सफाई करते थे। AN सिन्हा शोध संस्थान जो बिहार में है, उसके द्वारा एक किताब कंपाइल किया गया था, बिहार स्टिग्नेशन या ग्रोथ की। तो इस किताब की इन्होंने भूमिका लिखी थी और निर्णय पर ऐसे अडिग रहने वाले थे कि अमेरिका के साथ हुए परमाणु समझौता जो 2008 में जूनियर जॉर्ज बुश के समय में हुआ था, उसको निभाने के लिए इन्होंने पूरे सरकार को दांव पर लगा दिया था।
और सरकार को 10-15 मतों से बचा भी लिया था। इनकी पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ, व्यापार की नीति के बारे में बतलाता है। तो अपने जो शुरुआती के दिनों में इन्होंने अध्यापक के तौर पर अपने जीवन का शुरुआत किया था। भारत के व्यापार नीति पर पुस्तकें भी लिखी और इनके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट्स ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ, तो भारत के आंतरिक व्यापारी नीति पर लिखी गई सबसे सटीक पुस्तकों में से एक है। और ये सटीक आलोचक भी थे। और संसद में इनके दिए गए द्वारा जो भाषण हैं उनको सुनिए तो उसमें बीच बीच में ये शायर सभी सुनाते रहते थे और बहुत सटीक शायरी सबका चयन करते थे। तो अर्थशास्त्र के अध्यापक के रूप में काफ़ी इन्होंने ख्याति अर्जित किया था और अपने जीवन के शुरुआती दिनों में इन्होंने अर्थशास्त्र में अध्यापन का कार्य किया था। तो पंजाब विश्वविद्यालय में किया, फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बने, फिर बाद में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन में सलाहकार बने, फिर 1971 में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में सलाहकार बने, 1972 में वित्त मंत्रालय के में मुख्य आर्थिक सलाहकार बने, 1987 एवं 1990 में जेनेवा में साउथ कमीशन के सचिव नियुक्त हुए। इसके बाद योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने, रिजर्व बैंक के गवर्नर बने, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार बने और यूजीसी के भी अध्यक्ष बने। 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे, फिर 2004 से 2009 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और इनके जीवन की एक कई उल्लेखनीय घटना है जिससे इनके व्यक्तित्व के बारे में हम समझ सकते हैं कि दहेज को ठुकरा करके कीर्तन गाय पर इनका दिल आया था और उससे उन्होंने शादी की थी। तो बहुत ही महान गुणों से, मानवीय गुणों से ओतप्रोत थे। जैसे ही ज्ञानी थे वैसे ही जुझारू भी थे और अपने ज्ञान और प्रतिभा के बल पर ऐसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे थे। और इनका जो यश है वो अमर यश है, जैसा इनका व्यक्तित्व और कृतित्व है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इनके यश गाथा का हम वर्णन करते हैं। अमर इनका यश है और जो देश के लिए इन्होंने जो कुछ किया इसके लिए देश सदैव इनके प्रति आभारी रहेगा। और ऐसे जो मानवता के पुजारी और देश के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको सत सत नमन है। और ऐसे ऐसे जो महान विभूति आते हैं वो देश के सेवा के लिए आते हैं।